हेलो लवली स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने लेसन 1 हिस्ट्री क्लास 8 के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था। चैप्टर था हमारा हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। हाउ डू वी नो, हम आगे जानते कैसे हैं कि हमारा पास्ट कैसा था। ओके सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड की तरह रखती थी अपने पास, क्योंकि अ, इसके थ्रू ही हम प्लान्स को, पॉलिसीज़ और जितने भी डिसीजन हैं, एग्रीमेंट हैं, इन चीज़ों को समझ सकते कि आखिर किस तरह से ब्रिटिश एरा में ये चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं, ताकि उस समय के जो कल्चर थे उसके बारे में जाना जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मेमोज़, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स। अब ये मेमोज़, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स हैं क्या, तो ये आप ग्रामर में इसको पढ़ोगे, ठीक है। कहा गया है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हर कुछ को रिटन में रखना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ पे फोकस करते थे कि चीज़ें जो है वो लिखित रूप में रहे और आने वाली जनरेशन्स ये जान सके कि उन्होंने किस तरह से प्लानिंग्स की थी, किस तरह से उस समय को उन्होंने बचा कर रखा था। उसके अलावा कहा गया कि वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, ठीक है, कि जो प्रिजर्व्ड चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको किस तरह से फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक छोटे छोटे से, कह सकते हो कि लेटर्स को भी उन्होंने संभाल कर रखा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड रूम्स को सेटअप किया। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लॉ कोर्ट्स बनाए गए, तहसीलदार ऑफिसेज बनाए गए, ताकि उस समय जो जजमेंट दिया जाता था उसको भी संभाल कर रखा जाए। तहसीलदार जो बनाए गए वो विलेज के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रख सके, और जो कोर्ट रूम्स वगैरह में जो भी डिस्कशंस होती है उसकी भी लिखित सामग्री रखी जा सके, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स है उससे समझ सके, सीख सके कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से बिल्कुल भी उसको संभाल कर रखा है और उससे आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि इन्होंने इनकी कॉपीज़ भी बनवाई और इसको प्रिजर्व करके रखा, ठीक है। जैसे आप सब बहुत सारे राइटर्स का, या फिर जो कह सकते हो कि फ्रीडम फाइटर्स थे या महान लोग जिनको हम लोग कहते हैं, स्कॉलर्स ने क्या किया कि उनके बारे में उन्होंने लिखा, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी लिखी गई, जिसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं और अभी भी लोग ऐसा ही करते हैं और चीज़ों को एक जगह संग्रहित करके रखते हैं, ताकि उनके बारे में जब भी ज़रूरत महसूस हो पढ़ा जा सके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके थ्रू कि हम लोग जानते हैं कि पास्ट में कैसी चीज़ें लिखी गई होगी। ब्रिटिशर्स काफ़ी अवेयर थे अपनी चीज़ों को दुनिया में फैलाने के लिए। आपको ये भी पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज़ पे शासन किया, ठीक है, और कॉलोनी की तरह ही इन्होंने स्टार्ट किया था, और बाद में चल करके इन्होंने बड़े बड़े उपनिवेश बना लिए इन कॉलोनीज से, और बहुत दिनों तक यहाँ पे शासन किया, व्यापार किया और इसके साथ साथ रूल भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सर्वेज बिकेम इम्पॉर्टेंट। सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट थे और इतना इम्पोर्टेंस क्यों था इसका, तो कहा गया कि ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि कंट्री जो है वो इफ़ेक्टिव वे में जानी जाए पूरी दुनिया के सामने, और उनके जो प्रशासनिक कार्य हैं इसको दुनिया जाने, समझे और इससे नॉलेज गेन करे। आपको पता भी है कि नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। कहा गया है कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। ज्ञान ऐसी शक्ति है जिसको कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी विद्वान थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं सर्वे किया जाए, और इनका जो डिटेल्ड सर्वे है इसको पूरी तरह से पूरे कंट्री में मैप के थ्रू उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट किया था, ताकि कोई भी कोना बच ना जाए किसी भी देश का। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स डाले, रेवेन्यू सर्वेस किया गाँवों में। उसके अलावा इन्होंने सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फौना, लोकल हिस्ट्रीज़, रिलीजियस टीचिंग्स, सब पे सर्वे किया था। और आप ऐसे भी हिस्ट्री के बुक्स उठाकर देख लो या फिर बहुत सारी जर्नल्स वगैरह उठाकर देखो, तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसी टॉपिक जो है वो नहीं छोड़ी थी। इवन कि ब्रिटिशर्स को पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ था, ये चीज़ों को इतना ज़्यादा समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, कि इन्होंने हर एक चीज़ का अध्ययन किया। हम भारतीयों के पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम में से बहुत ऐसे हैं जो
पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसे थे, इनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता था। इन्होंने क्या किया, हर कुछ को पढ़ा, गांव गांव शहर शहर को इन्होंने पढ़ लिया, मिट्टी से लेकर हवा पानी सबको इन्होंने पढ़ लिया। कहा गया कि इन्होंने जनगणना भी शुरू किया, ठीक है, कि हर 10 साल पर जनसंख्या की गिनती की जाए, जनगणना की जाए, जिससे ये पता चले कि देश में आबादी की रफ्तार कैसी है, फिर उसमें साक्षर कितने हैं, निरक्षर कितने हैं। तो ये चीज़ें भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखी, सर्वे किया इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा कहा गया है कि ये बिल्कुल भी लोगों के ऑक्यूपेशन का भी सर्वे करते थे, उनके रहन सहन का भी, उनके रिलीजन का भी सर्वे करते थे, ताकि कोई भी कोना ऐसा ना बचे जो कि छूट जाए, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि उसके अलावा आप देखोगे कि बोटानिकल सर्वेज भी इन्होंने किया, जूलॉजिकल सर्वे भी किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वेज। मतलब आप देख लो यहाँ पे कि इन्होंने जल जंगल ज़मीन सबका अध्ययन कर डाला, और इतना कुछ हम भारतीयों को भी सिखा गए ये कि अनुशासन क्या होता है। हम लोग बहुत सालों तक हम पे बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने शासन किया, जिसके कारण शायद हम सब डिसिप्लिन भूल गए थे, और ये ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने हमें सिखाया भी कि अनुशासन क्या होता है, किस तरह से अनुशासित रहा जा सकता है। उसके अलावा कहा गया है कि इन्होंने नॉलेज जो है, इवन की मेडिसिन, इस पे भी वर्क किया, आर्ट, कल्चर, साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, सब पे इन्होंने ज्योतिष से लेकर के तारों के अध्ययन तक की बात की गई है। अब एक यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि शायद आपको टफ लगे समझने में। तो बोटानिकल सर्वे जो है, बोटानिकल सर्वे का मतलब हो गया कि इसमें इन्होंने पेड़ पौधों की बात की, उसका अध्ययन किया। जूलॉजिकल सर्वेज जो है, जू से तो समझ में आ ही रहा होगा क्या है आपका, ठीक है। तो इन्होंने जानवरों का अध्ययन किया। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वेज किया, मतलब कि पुरातत्व का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। उसके अलावा इन्होंने जंगल को भी पढ़ना ज़रूरी समझा, जंगल क्या है, जंगल में क्या होता है, जानवरों का रहन सहन कैसा है, जानवरों की एक्टिविटीज़ क्या है, फिर पेड़ पौधे जो हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं, कौन सी चीज़ें पाई जा सकती है। फिर इन्होंने मेडिसिन पे भी अध्ययन किया। आप सबको शायद पता हो कि चरक संहिता जो है वो भारत की ही देन है, लेकिन मेडिसिन पे अध्ययन इन लोगों ने कर लिया, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्टेड थे ये। उसके अलावा साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, तारों की पढ़ाई की। फिर है एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने ज्योतिष विद्या को भी सीखा। तो इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में कि इन्होंने किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं, सबकी पढ़ाई की इन्होंने। इसलिए कहा गया कि ब्रिटिशर्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने अध्ययन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा, समझना, कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये देकर जाना है कि उनके पूर्वजों ने उनके लिए क्या छोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सब कुछ का अध्ययन कर लिया था। कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनके बारे में शायद आज भी हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है। तो कहा गया है कि रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल जो भी थॉट्स थे, वही जो जो इनकी मर्जी थी इन्होंने उसको रिटेन रखा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छूट गई, और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है आपको। जो भी ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ मिल जाए। बहुत चीज़ें ऐसी है जो कि छूट भी गई है। जैसे जो चीज़ें छूट गई है, आप सुनते हो गए कि बहुत लोग डायरीज़ लिखते हैं, तो बहुत सी ऐसी डायरीज़ मिलती हैं जिनको पढ़ने के बाद ये पता चला है कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें उस समय में हुआ करती थी जो कि ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में प्रिजर्व नहीं किया है। जैसे कौन से पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, फिर कौन से ट्रैवलर्स इंडिया आए, किनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी गई, बायोग्राफी लिखी गई, किसने अपने बारे में लिखा, किसने दूसरों के बारे में लिखा। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिलती है हमें। आप जैसे जानते हो बहुत सारे इंडियन लीडर्स भी थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपना न्यूज़पेपर निकाला था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने कि समाज के अलग अलग हिस्सों के बारे में भी लिखा, जिसका हमें ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी हुए। रिफॉर्मर्स में आपने सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम, राजा राम मोहन रॉय का नाम, जिनके काम को, ठीक है, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह जो है वो पुनर्विवाह स्टार्ट कराया। उसके बाद में फिर विधवा विवाह स्टार्ट कराया। फिर
राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को अबॉलिश करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया, योगदान था उनका। तो ये बहुत सारे पोएट ऐसे थे जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को लिखा है इन डायरीज़ में। तो ये भी हमें आज देखने को मिलती है, और आज भी लोग डायरीज़ लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं। लेकिन ये कहीं से भी आप देखोगे तो मिडिवल पीरियड में आपको ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में ये शायद आपको ना मिले। नेक्स्ट है कि जैसे अगर हम बात करें ट्राइबल्स की, पीजेंट्स की, बहुत सारे ऐसे माइन वर्कर्स जो होते थे उस समय में, तो उनके बारे में भी हमारे पास कोई खास नॉलेज नहीं है। कि ट्राइबल्स के बारे में तो आप कह सकते हो कि आज भी बहुत कुछ हिडन है, जो हमें पता नहीं चलता है कि ट्राइबल्स की सोसाइटी कैसी है, या फिर उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, या फिर उनका बेस्ट क्या था। ठीक है, तो जो चीज़ें सामने आई ब्रिटिश रिकॉर्ड्स से या फिर किसी की डायरीज़ वगैरह से, वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन रियल में ट्राइबल्स की इतनी ज़्यादा प्रजातियां हैं कि उनके बारे में आज भी शायद हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, या फिर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में, या फिर जिन लोगों ने भी उस समय में बायोग्राफीज़ वगैरह लिखा या फिर सोसाइटी के बारे में लिखा, उनमें से भी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि आज भी हिडन है, और जिनके बारे में कि आज भी पता लगाया जाना चाहिए। ये था आपका हिस्ट्री का लेसन 1, और लास्ट पार्ट था ये लेसन 1 का। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। सारा टॉपिक पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।